कौन है फिर जो सड़कों पे उतरे? ये सारे उनको जुटा के भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने के पर्पज से। हर काम में अच्छा लगा, गुंडागर्दी खत्म हो गई। जो बहन बेटी शाम को निकलती तो निकल नहीं पा रही थी, इनका इतना होता है दरदरा कि कोई बोल नहीं पाता। ये कि सपा और बसपा के पास अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं, अपने पार्टी के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। वो कॉकरोच पार्टी का सहारा ले रही इस समय। अखिलेश यादव तो देश को चौपट कर दिए। चौपट? और क्या? चौपट कैसे? उनका बाप कर दिए, वो कर दिए, अयोध्या में गोली चलवा। महाराज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है अगले चौराहे पर उनको पकड़ लिया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। कोई क्राइम करके यहाँ बच नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र वही खत्म कर देंगे, अखिलेश ने खत्म कर देंगे। और यही हम लोग जब आते थे मार्केट अपना मंडी साइकिल पे लाद करके मंडी में सामान पहुंचाने के लिए, तो हम लोग घर से बोल करके आते थे कि हो सकता है देखो भाई हर समय फोन लगा के रखना, कहीं बीच में हम लोग टपक न पड़े। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में मैं आ पहुंचा हूं और हर विधानसभा में जाकर वहां का माहौल आप तक पेश कर रहा हूं और सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज़मीनी हकीकत क्या नज़र आ रहा है और उत्तर प्रदेश में किसका माहौल नज़र आ रहा है। और जो कुछ ये पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घट रही हैं और लगातार जो है वो बीजेपी पार्टी को हर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही, चाहे वो दिल्ली की बात करूं, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो इन सारे विषयों पर क्या कहेंगे और क्या कुछ बताना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, कैसा उनका कामकाज हुआ, कैसा उनका विकास हुआ। शुरुआत कहां से करूं? सबसे पहले बुजुर्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर सबके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? सुबेदार सिंह। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? पूरा माहौल बढ़िया है। कैसा माहौल? बहुत अच्छा है, कार्यक्रम भी, उनका काम भी बहुत अच्छा है। काम अच्छा लगा? अरे हर काम के लिए अच्छा लगा। हाँ। गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। जो बहन बेटी शाम को निकलती तो निकल नहीं पा रही थी, इनका इतना होता है दरदरा कि कोई बोल नहीं पाता। हाँ। और अब तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो काहे सरकार को घेरने के लिए पीछे पड़े हुए हैं? विपक्ष है, विपक्ष से चिल्लाता रहता है, किसी का भी होता बनाएगा, एक कोई होता थोड़ी है। आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री घर में घुसने को तैयार थे। अरे भाई अखिलेश यादव तो देश को चौपट कर दिए। चौपट? और क्या? चौपट कैसे? उनका बाप कर दिए, वो कर दिए, अयोध्या में गोली चलवाए, जो है कुल जो है हाईवे का पैसा खा गए, क्या नहीं किया अखिलेश। अच्छा। हाँ, उनके शासन में तो और गुंडागर्दी होती थी। चौपट तो मोदी और योगी कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं। चौपट कर रहे हैं? हाँ। इतना बढ़िया रोड, इतना बढ़िया हर व्यवस्था, इतना बढ़िया काम चल रहा है, कौन सा नहीं काम है योगी मोदी का? पेपर लीक हो रहा है बच्चों का। पेपर लीक कौन कर रहा है? विपक्ष करा रहा है। विपक्ष कहाँ से करा देगा? विपक्ष कराता है, दूसरा कोई नहीं कराता है। बदनाम करने के लिए सरकार को विपक्ष कराती है। तो आप लोग उससे नहीं, आपके बच्चे हैं, आपके अरे नाती पोते हमारे होंगे, भी बच्चे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, पकड़ जा रहे हैं लोग, जो है उनको बंद किया जा रहा है, उठा किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन लड़ाई तो आप लोग की लड़ रहे हैं ना। राहुल गांधी की बात करूं, चाहे अखिलेश यादव की बात करूं, चाहे प्रियंका गांधी की बात करूं, चाहे मैं डिम्पल अरे लोग तो भाई कुल उठा किए। आज तक बताइए हमारे देश में क्या किए, क्या किए हिंदुओं के लिए, क्या किए कांग्रेस ने? सब तो नाश किया। जब होता है मुल्ला और हिंदू, अगर एक हिंदू मारा जाएगा कोई बोले जाने, कोई नहीं बोलता। एक मुसलमान मर जाए, माने उनका बाप मर गया, ये क्या का होता है? तो मुसलमान क्या है, इंसान नहीं है? इंसान है। हाँ। क्या वो लोग उनके बीच पड़े हैं, उनके लेके? हम लोग हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तान के नहीं है। और योगी बाबा मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? कहाँ पड़े हैं? किसको बताइए ऐसे पड़े हैं? जो गुंडागर्दी करेगा वो जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो। अच्छा। हाँ, 27 में क्या असर पड़ने वाला है? बनेगी सरकार फिर। अखिलेश यादव? अखिलेश मोदी की बने, योगी की अखिलेश के बने। साइकिल नहीं ना, अरे साइकिल पंचर हो जाए। इतनी उम्र हो गई, साइकिल से ही घूम रहे थे आप? सब घूम रहे थे तो घूम रहे थे, अब तो मोटरसाइकिल हो गई। मोटरसाइकिल हो और गई। क्या? अच्छा। हाँ, कमल? कमल। हाँ। कमल बाबा जी और और अखिलेश साहब? अखिलेश सब हवा हो जाएगी। हवा हो जाएगी। मायावती? मायावती कहाँ भी जाओ तो उसको तो पता ही नहीं बा उनका। पता ही नहीं। हाँ, हथिया धोती गई जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या नजर आ रहा है? खास तौर पर मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, क्या कुछ मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है।
कि जो विपक्ष लेकर के उसको आवाज़ उठाए। भाजपा ने ये तीसरा चक्र पुनः यूपी में योगी में सरकार की पुनः बनेगी। चक्का जाम जो हो रहा है उसका क्या अरे वो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो विपक्ष का असर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब तो भाई विपक्षों का अपना खेला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ प्रभावी नहीं दे रहा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता को क्या चाहिए? उसको विकास चाहिए और सड़क, पानी, बिजली, सारी व्यवस्थाएं चाहिए और सारी चीज़ें मिल रही हैं। और हमारी सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रही, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सुरक्षा मुहैया। सुरक्षा मुद्दा बड़ा मुद्दा होने वाला है यहाँ पर। क्या मिर्जापुर में था सुरक्षा मुद्दा? अरे क्यों नहीं भाई, पहले बहन बेटियां निकलती थी तो डर लगता था लोगों को। अब तो है, जाए जब निकले, जाए जब करें। हाँ, हर जगह चौराहे चौराहे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और हमारे बाबा जी तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कहीं कोई क्राइम होता है अगले चौराहे पर उनको पकड़ लिया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। कोई क्राइम करके यहाँ बच नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो उनका शासन है, जो विकास है, उसी के मुद्दे पे मेन मुद्दा हमारा यही है, हमारी सरकार का। और उसी मुद्दे पे तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लग रहा है, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर में घुसने को तैयार थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता हैं, उनके घर में घुसने को तैयार थे और पूरी तरीके से घर को घेरा जा रहा है, और बात निकल के सामने आ रही कि नेपाल, श्रीलंका बनाया जाएगा भारत को? क्या कहना चाहो? देखिए, विपक्ष का कुछ चल नहीं पा रहा है, इसलिए वो केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को बदनाम करने के पर्पज से, चाहे वो घर घेरें, चाहे उनके बंगला घेर रहे हैं, केवल अपना इमेज पब्लिक में दिखाने के लिए हम इनके खिलाफ हैं, बस खिलाफ हैं। विपक्ष विपक्ष है और जो पक्ष में है वो पक्ष विकास कर रहा है। पूरे देश भर में जो है वो छात्र जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अराजक तत्व हैं हर पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो कांग्रेस में है, सपा में है, बसपा में है, ये लोग जो आप जितना भी पिक्चर देखिए, जितना भी FIR देखिए, सब यही लोग हैं। आके छात्रों को बदनाम करना और हमारी पार्टी को बदनाम करने के पर्पस से आ रहे हैं। अच्छा, बदनाम करने के पर्पस से। अच्छा, तो इसका असर पड़ने वाला है? कुछ नहीं असर पड़ेगा, 1% नहीं। छात्र छिटकेंगे? कुछ नहीं, कहीं छात्र बताइए, नीट की परीक्षा लीक आउट हुई, जिसमें कि तमाम मीडिया से बताया गया, लेकिन कहीं कहीं छात्र कहीं बाधित नहीं हुए। आज छात्र देखिए वही नीट की परीक्षा दिए हैं। कोई अभिभावक भी ऐसा कोई हो कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला हो, और नीट की परीक्षा लीक हुई है। कौन है फिर जो सड़कों पे उतरे हैं? कौन? ये सारे उनके जुटा के भारतीय जनता पार्टी को बेइज्जत करने के पर्पज से आंदोलनजीवी हैं जी, आंदोलनजीवी हैं जो मोदी जी बोलते हैं। कभी नहीं, कोई नहीं है। जो आंदोलनजीवी नाम दिया हुआ है मोदी ने, आंदोलनजीवी जो नाम दिया है, ये इसमें केवल आंदोलन करने के लिए हर पार्टी से लोग क्या कहते हैं, बुला के और इंपोर्ट करके वही लोगों को आगे कर रहे हैं, इंपोर्ट करके। जी भाई साहब, आप तक हो गया इस बार क्या दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की सरकार बनेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा विहीन व्यक्ति हो जाते हैं तो सबसे पहले जनता को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, जो कि सरकार ने पूरा कर दी। पहले नारा लगता था जो सड़क, बिजली, पानी जो सरकार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। लेकिन आज के समय में हम ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने सड़क, बिजली, पानी पे इतना काम कर दिया कि ये सब मुद्दे बंद हो गए। और जनहित के जितने सुरक्षा से संबंधित है, व्यापारियों की जो समस्याएं थे, लूट खटोस होती थी, ज़बरदस्ती लोकल वसूली होती थी, वो सब बंद है। तो जब सब मुद्दे ख़त्म हैं तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ हमारे छात्रों को बहला फुसला के वहाँ ले गए और पीछे से बैकडोर से प्रयोजित करके अन्य गुंडे टाइप के लोग उसमें घुसे हैं, पत्थर चलाए, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। ये सब दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता भारत की जाग चुकी है, उसको समझ में आ रहा है कि ये सब प्रयोजित है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब आप समझिए कि सपा और बसपा के पास अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं, अपने पार्टी के नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कॉकरोच पार्टी का सहारा ले रहे इस समय। तो इससे बुरे दिन क्या होंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी की देन है कि फिर से सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी। और ये सब मुद्दा विहीन जो है, इसका क्या होने वाला है इस बार? अखिलेश का एकदम फिर से बंटाधार होगा। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की भी पार्टी को समाप्त करके अभी आए हैं। आपको ये पश्चिम बंगाल से आए हैं समाप्त करके, यूपी में एकदम समाप्ति के कगार पे हैं। और ये सब जान गए कि हम विलुप्त हो रहे हैं, इसीलिए कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी दूसरे पार्टी में समाहित हो जाए, हम लोग कैसे बच जाएं। हाँ, और कमल का फूल खिलेगा, फिर से खिलेगा। और कॉकरोच ये एक बैक्टीरिया रहता है, कुछ दिन में खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया है ये सब जहाँ पेट्रोल और मट्टी तेल छिड़केंगे
एंटीबायोटिक जहाँ चलेगा सब खत्म हो जाएंगे। अरे भैया स्टूडेंट है वो। स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है। कुछ जैसे पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, आम आदमी पार्टी का सबसे पहले जिसने अनशन किया अन्ना हजारे, उनको हटा दिया गया, एकदम किनारे कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल लूट खटोस पे आ गए। फिर वही जो IAS PCS की तैयारी करते थे बच्चे, उनके साथ थे, उनकी आँख खुली और वो सब भाग के फिर से भाजपा में आ गए। और ये भी काकरोच पार्टी में कुछ पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, पीछे से प्रायोजित है। ये आज नहीं कल आँख खुलेगा और जनता सब जान रही है, सब बच्चे समझेंगे और अपने आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे। आपके पास फिर से आऊंगा मैं, अब सबके पास भी आऊंगा धीरे धीरे। ये मुझे एक बात याद आई, अखिलेश यादव जब बंगाल में चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव बोल रहे थे कि बंगाल में जैसे बीजेपी जीत गई है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा देश से। ये गलत है। लोकतंत्र कब खत्म होगा? बीजेपी खत्म कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र वही खत्म कर देंगे, अखिलेश खत्म कर देंगे। अच्छा हाँ आएंगे तो हाँ। उनके फिर वही गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। और फिर उनका गुंडे सब डर अभी जिंदा है आपके यहाँ पे? काहे नहीं रहेगा? जो उनका शासन देखा है उसको तो मालूम है ना। मालूम है। फिर अच्छा, मिर्जापुर का क्या देख रहे हैं? मिर्जापुर में क्या नजर आ रहा है आपको? इस विधानसभा की बात करूं, मिर्जापुर की बात करूं और फिर उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या होने वाला है? नहीं, विकास जिसके मुद्दे पर सरकारें बनती हैं, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश में एक मुद्दा होता है राजनेताओं के पास, राजनीतिक दलों के पास कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा। आज आप देख लीजिए कि मिर्जापुर में नया पक्का पुल प्रस्तावित है, शास्त्री सेतु के बगल में एक दूसरा नया बन रहा है, प्रारंभ हो गया है काम, बजट आ गया है। आप भी देख लीजिए कि मेडिकल कॉलेज हमारा प्रारंभ हो गया, एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर रेलवे को देख लीजिए कायाकल्प हो गया। मिर्जापुर स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत चयनित होकर के इतना टॉप क्लास का बना। अभी विंध्याचल स्टेशन का उद्घाटन हुआ एक सप्ताह पहले। तो जनपद में काम की तो लड़ी लगी हुई है। हाईवे देख लीजिए, पुल देख लीजिए, जिस पुल से भी हम लोग आ रहे हैं, आमघाट पुल से फर्स्ट क्लास से बन करके तैयार हो गया। तो विकास का तो एकदम सांचा पूरा तैयार है। अब विकास के सांचे पर हम फिर से भारतीय जनता इस बार क्या लग रही है? जनता विकास के नाम पे मुद्दे पे वोट देने वाली है? ये जो तमाम जो मुद्दे उठ के आ रहे हैं इस पे जो है वो जनता छिटकने वाली है क्या? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के पास आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी जी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है नहीं। ये मुद्दा प्लांट किया जा रहा है। क्यों प्लान किया जा रहा है? क्या नकल चोरी, क्योंकि नकल की बात करते हैं, बाद में फिर एग्जाम में जो है वो लीक की बात करते हैं, तो समस्या नहीं मैंने मान लिया। समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान सरकार करती है। सरकार तो लीक कराती नहीं। हम तो कराएंगे नहीं, हम तो पावर में, हम तो सत्ता में हैं। हम क्यों कराएंगे? मंत्री क्यों कराएगा? मंत्री को लाभ क्या होगा? मंत्री को लाभ तो होगा नहीं। अच्छा। ये सब कोई बिंदु नहीं है। अच्छा। हमने सकुशल परीक्षा संपन्न करा दी, शिक्षा मंत्री ने करा दिया, कहीं कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं। क्या नाम है? राम सिंह जी, क्या कहोगे? क्या इस बार सोच रहे हो? चुनाव भी नजदीक आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है अब क्या हो रहा है? बीजेपी और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार आएगी फिर से। क्यों आएगी? केवल विकास और शासन के दम पे। विकास शासन पे। आपका नाम? इंद्रभवन सिंह, आप क्या क्या करते हैं? खेती करते हैं। किसान जी, हैं? बिल्कुल किसानी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक चल रहा है। किसान क्या सोच रहा है इस बार? भैया पहले हम लोग माननीय जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन देते थे कि बिजली हमारे यहाँ आती नहीं, और जो जेई एसडीओ आराम करना चाहते हैं वो अमोई फीडर पे आते हैं। मैं कम से कम 5 बार एप्लीकेशन दिया हूँ किसान सम्मेलन में, और आज हम लोगों को घर बैठे फ़ोन करते हैं तो एक फ्यूज जोड़ता है तो आकर के लोग बना के जाते हैं। ठीक है, वो 100 रुपया लेगा, लेकिन जब रात को आएगा तो ठीक है, स्वाभाविक है 100 रुपया लेगा वो, लेकिन हमको तो मिल रहा है ना बिजली। और यही हम लोग जब आते थे मार्केट अपना मंडी में साइकिल पे लाद करके मंडी में सामान पहुंचाने के लिए, तो हम लोग घर से बोल करके आते थे कि हो सकता है देखो भाई हर समय फ़ोन लगा के रखना, कहीं बीच में हम लोग टपक न पड़े। अच्छा। ऐसा रास्ता था। और आज आप यहाँ से रीवा तक चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। पानी बाण सागर का हमें मिल गया। पानी का जो मेन समस्या है किसानों को, पानी का, मैं उसके बारे में भी 10 बार एप्लीकेशन दिया हूँ। सिरसी बांध लगता था मेरा, पानी 20 साल से कंटिन्यू नहीं आ रहा था। 20 साल से, और आज 2 साल हो गया परमानेंट पानी आ रहा है। हम लोगों की बिजली की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
नहर से हम लोग धान की नहर से रोपाई पानी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। किसानी के लिए फायदा किसानी के लिए फायदा हुआ। होगा। और किसानी के लिए तमाम जो दिक्कतें थी उसकी बात नहीं नहीं, दिक्कत थोड़ा देखिए होता रहता है। अभी तो युद्ध चल रहा है, रासायनिक खाद नहीं मिल रही है, उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग उस दिक्कत को झेलते हुए भी बीजेपी को वोटिंग करेंगे और वो जीतेगी, हैट्रिक लगा करके आएगी। बीजेपी की बात कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश को तो भैया पूछिए मत, नाम मत लीजिए अखिलेश जी का। हम लोग वो दौर भी देखे हैं, हम लोग वो दौर देखे हैं अखिलेश जी के ज़माने में कि ऐसे घसीट करके लेके जाया करते थे हम लोगों को। अच्छा, उस समय के दौर हम लोग देखे हैं, तो आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो दौर था कि घसीट ले जाते थे। घसीट के मैं आज सुरक्षित है? आज सुरक्षित है, घसीटने वाले कहाँ हैं? घसीटने वाला पता नहीं, सब गायब हो गए हैं। और मैं बताऊं आपको, बहन जी का सरकार था, भाई साहब सीताराम जी करके एक कांस्टेबल थे, मुझसे कुछ विवाद हुआ महिलाओं से, मेरे खेत में घुस करके फसल काट रही थी। मैंने गया एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर सीताराम जी थे कांस्टेबल, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन करके कह रहे हैं कि अपना ब्लाउज और साड़ी फाड़ करके आओ, मैं देखूंगा। लेकिन भला हुआ उस समय के चौकी इंचार्ज का, वो भी एससी थे, लेकिन उन्होंने सच्चाई को समझा और मैं बच गया। और आज जैसा होता है? ऐसा कोई नहीं, हाँ जांच होगी, ठीक है, मैं गलत किया हूँ तो उसकी सज़ा मुझको मिलना चाहिए। क्यों भाई, आज नहीं कोई मेरे खेत में घुस रहा है, और जाते हैं तो सम्मानपूर्वक, वो ऐसी नहीं कि मेरे खेत में घुस करके नुकसान करें। ये पीड़ाएँ हैं सब, तो पीड़ा को तो इस बार फिर 27 में? बिल्कुल बिल्कुल 27 में भी सरकार आएगी, अच्छा, योगी की आएगी। बिल्कुल आएगी। ठीक। तो देखिए लोगों की राय हमने आप तक रखी और बताया कि क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनने वाली है, क्या इनके तमाम मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे इस बार जनता जो है वो वोट करने वाली है। इनकी राय को हमने आप तक रखी। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या लग रहा है इस बार यूपी में किसकी सरकार। धन्यवाद।